जब हर चीज आपके विरुद्ध जाती हुई लगे तब याद रखें कि विमान हवा के विरुद्ध उड़ान भरता है, उसी की दिशा में नहीं। इसी का राइटर कौन है? हेनरी फोर्ड, एक दार्शनिक हैं अमेरिका के, हेनरी फोर्ड, FORD। एक दार्शनिक विचार है। ये हमारे मन में भी होता है कि जब विपरीत परिस्थिति आता है तो हम कैसे अपने आप को, जैसे हम ज्ञान के लिए जा रहे हैं तो हमारे विपरीत में क्या आएगा? अज्ञान, आलस्यता, रोग है। इसको हमको पढ़ने नहीं देगा। आपस में झगड़ा लगना, हिंसा लगना, एक दूसरे के बैग से पेंसिल या कॉपी चोरी कर लेना, आगे कोई बहन बेटी है तो पीछे से कोई खड़ा होता है तो उनके साथ अपवित्र व्यवहार करना। समझ में आया कि नहीं? तो ये वसुधा क्या है? एक कुटुंब की तरह। वसुधैव, बोलिए तो, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधा, वसुधा किसको कहते हैं? धरती माता को। जहाँ तक लगी हुई है उसी तक जितने भी हैं तो सब हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो आपस में क्या कहलाएंगे? भाई बहन हो गया ना। तो सबको भाई बहन की दृष्टि से ही देखना। कब तक? जब तक हमारा माता पिता विवाह के योग्य ना हो जाए और ना नियोजित हो जाए, उससे पहले रिश्ता क्या होगा? हाँ, दृष्टि में परिवर्तन नहीं लाना, यही चरित्र था। समझ में आया? अगर ऐसा दृष्टिकोण नहीं था तो आज से दृष्टिकोण को बदल लीजिए, दृष्टिकोण को पवित्रता लाइए। समझ में आया कि नहीं? हाँ, इसीलिए जीवन में जब हम परिवर्तन करते हैं तो हमारे साथ साथ देखा देखी और भी करते हैं। बाकी जीवों में है क्या? ये व्यवहार है क्या? तो मनुष्य और पशु में भी क्या अंतर है? अनपढ़ और पढ़ने वालों में क्या अंतर है? हम पढ़ लिख करके अगर अनपढ़ जैसा व्यवहार करिए, उनकी जैसी रहन सहन हो, उनकी जैसी बोलचाल हो, चोरी ठगी काम क्रोध बनी हो, तो फिर पढ़ने का कोई महत्व ही नहीं रहता है। इतना समय बर्बाद कर लिए। धीरू भाई अंबानी को आप जानते हैं, नाम सुने हैं? कौन थे? उनको ऐसे ही उनके माता पिता पढ़ने के लिए स्कूल में भेज दिया गया। पढ़ने के लिए मन नहीं लगा। अरे इतने समय पढ़ेंगे, समय पे प्रतिपात हो जाएगा। उन्होंने ठेला लगाया और कपड़ा बेचना शुरू कर दिया, पैसा कमाया। उन्हीं से शुरू किया। इससे अच्छा है तो स्कूल आकर के टाइम पास करना, पैसा खर्च करना, पैंट कुर्ता में, स्कूल फीसों में, पूरा ये में। उससे अच्छा है तो दो पैसा कमाओ और माता पिता के लिए घर परिवार चलाना शुरू कर दें। फॉर्मेलिटी क्यों निभाए 20-25 साल तक पढ़ने के नाम से? अगर पढ़ रहे हैं तो संकल्पबद्ध होकर के पढ़िए। जिस चाहें आप पढ़ सकते हैं, अपने चरित्र को सुधार सकते हैं, आप कुछ बन सकते हैं, उसके लिए उमंग श्रद्धा रख सकते हैं। लेकिन किसी सांप को, किसी बिच्छू को, किसी बंदर को सिखाया जाएगा तो भी उतना वो डेवलप नहीं करेगा जितना आप में डेवलपिंग पावर है। वो पहले से ही है, परंतु हमको उसका ऑपरेटिंग पता नहीं है कि ब्रेन को कैसे मजबूत किया जाता है, ध्यान एकाग्र कैसे हो जाता है। और बिना एकाग्रता के कुछ भी कार्य संपन्न नहीं होता है। चाहे कपड़े धोना है, चाहे लिखना है, पढ़ना है, रास्ते में चलना है, साइकिल चलाने में हो, सब में मन की एकाग्रता चाहिए। और विद्यार्थी को तो विशेष एकाग्रता चाहिए। और विद्यार्थी जीवन में एकाग्रता नहीं है, जीवन में मानो कि जीवन पशुतुल्य हो जाता है। तो इसलिए एकाग्रता की विशेष भूमिका रहता है। और ध्यान जो हमको जो है ना, एकाग्रता पावर और बढ़ा देता है। जैसे कि हमारे ऐसा क्यों होता है? और कुछ पूरा 100 से 99 रख लेते हैं। भगवान सबको एक जैसा दिया ना, 2 आँख, 2 हाथ, 2 पैर, चिंतन करने के सबका ब्रेन सिस्टम एक है। सिस्टम एक ना है। भगवान किसी के साथ तो विरोध नहीं किया। गुरुजनों जो पढ़ाते हैं भेदभाव तो नहीं रखते हैं, किसी को ज़्यादा पढ़ाते हैं, किसी को एक जैसा ही ना उपदेश देते हैं। परंतु हमारे रिसीविंग पावर कैसा, जैसे कि मोबाइल देखे होंगे,
ऊपर नीचे एक 2 बटन होता है, वॉल्यूम बढ़ाने का, ऊपर दबाओ तो बढ़ जाता है और नीचे वाला दबाओ तो वॉल्यूम। तो हमारे जो ब्रेन फ्रीक्वेंसी सिस्टम है, हम जानबूझ करके हमेशा डाउन लेवल में स्लो करते हैं, तो हमारी समझदारी कम होता है। पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ाया जा रहा है, और ध्यान हमारे वहाँ केंद्रित करना चाहिए, 4 दीवारों के अंदर रहना चाहिए। और समय चला जाएगा, पढ़ेंगे नहीं, याद नहीं रहेगा, तो फिर आगे अगर टीचर होंगे तो कैसे होंगे, प्रोफेसर होंगे तो कैसे होंगे। मान लीजिए कि आप लोगों में से किसी को शिक्षा मंत्री बना दिया गया, कैसे चलाएंगे शिक्षा व्यवस्था, कैसे करेंगे, संभालेंगे कैसे पूरे कंट्री को। ऐसे ही हमारा फ्यूचर है ना, पढ़ लिख के कुछ करेंगे, तरह तरह की है, किसी का इंजीनियर है, किसी का डॉक्टर है, किसी का प्रोफेसर है, किसी का टीचर है, नहीं तो फिर घर में कुकर ही तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आर में ही तो लगना है कि नहीं। ये इच्छा सब में होती है और अवश्य होना भी चाहिए, परंतु इसके लिए हम कितने प्रयास करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और क्यों नहीं कर पाते, मोटरसाइकिल में स्पीड रहती है 140-200 स्पीड तक चलाने के लिए, परंतु उसके लिए रोड भी होना चाहिए, आपके पास पावर, व्हील पावर भी होना चाहिए, वेलनेस, तभी जाकर के मोटरसाइकिल को दौड़ा पाएंगे। नहीं तो गाड़ी अलग, आप अलग, और रोड भी ठीक नहीं है, वो तो कंपनी बना के दे दिया 200 स्पीड चला सकते हैं, उसमें है सब कुछ। उसके लिए रूट चाहिए, उसके लिए आपका वेलनेस पावर चाहिए, ड्राइविंग करने की क्षमता हो, एकदम स्थिरता रहे, स्टेचू की तरह। हल्की सी आंखों को बंद कर लें, लंबा सा एक श्वास लें और श्वासों को छोड़ दें, पुनः एक श्वास लें और श्वासों को छोड़ दें। श्वासों पे मन को केंद्रित करें। अब हम शुरू करते हैं पैरों की उंगलियों के माध्यम से। अपना पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिलाएं और रिलैक्स करें। आप महसूस करें कि धरती माता से रोग हरने वाली स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा आपके पैरों के तलवे से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ रही है। एड़ी, पिंडली और घुटने होते हुए ऊपर की ओर बढ़ रही है और घुटने के निचले हिस्से को आराम पहुंचा रही है।